अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है आफ्टर सऊदी कुवैत ऑन प्रॉफिट मोहम्मद इंसल्ट। तो ये वीडियो भाई एक भाई ने भेजी है भाई इंस्टाग्राम पर, और काफ़ी उसने भाई जिद लगाई हुई है 5-6 दिन से जब से मामला उठा है। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं कुवैत से। एक के बाद एक जिस तरीके से प्रॉफिट की डिसरिस्पेक्ट को लेकर के मुल्कों ने आवाज उठाई, उनमें से एक मुल्क कुवैत भी था। अब वहां से अपडेट निकल के आ रही है कि किस तरीके से वहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर अलग अलग हिस्सों से जो अपडेट्स है वो मैं शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ प्रयागराज में जिस तरीके से दंगे भड़के थे उसको लेकर के सरकार ने किस तरीके से कार्रवाई करी है, इसकी भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ छोटी बड़ी उसी के हवाले से जो अपडेट्स हैं। सोनी टीवी ने अमिताभ बच्चन ने मिलकर के गोदी मीडिया के पत्रकारों की फजीहत कर डाली है, जी हाँ, जम करके ट्रोलिंग हो रही है। सारी खबरें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं आपके साथ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके साथ कुवैत के हवाले से क्या अपडेट है। जी हाँ, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर कुवैत की बताई जा रही है। सोनम महाजन शेयर करती है इस वीडियो को। इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुवैत में जो भारतीय रह रहे हैं वो प्रॉफिट की डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार देश भर से और इंटरनेशनल लेवल से आवाज उठाई जा रही थी कि नूपुर शर्मा और जो भाजपा के स्पोक पर्सन थे, जिनको पहले तो भाजपा ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन फिर भी मांग जारी थी कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं ये कुवैत से है। इसके बाद एक और अपडेट निकल के आई आपकी स्क्रीन पर। यह वीडियो कश्मीर की बताई जा रही है। जी हाँ, लगातार प्रोटेस्ट के हवाले से अपडेट्स एक के बाद एक सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुवैत की सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कुवैत की सरकार के मुताबिक अगर कोई भी भारतीय यानी फॉरेनर प्रोटेस्ट करता पाया जाएगा इस पूरे विवाद पर, उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जी हां, कुवैत सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगर कोई भी फॉरेनर प्रॉफिट की इंसल्ट को लेकर के रास्तों पर उतरा, उसकी गिरफ्तारी होगी और डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर खान्स भी घिरे जा रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर के। केआरके ने खान्स पर तंज कसा है आपकी स्क्रीन पर। जिस तरीके से मुसलमानों की तरफ से तो आवाज उठाई जा रही है, इसको लेकर के केआरके ने तंज कसा है खान्स पर। अपने ट्वीट में कहा है कि जब देश में बात इस्लाम, नबी और मुसलमानों की होती है तो ये फेक खान एक्टर्स दुपक जाते हैं और ईद पर फिल्म रिलीज करके मुसलमान होने की दुहाई दे करके मुस्लिम से फिल्म देखने की भीख मांगते हैं। शर्म तो इनको आती नहीं। यानी अभी तक किसी भी खान एक्टर की तरफ से प्रॉफिट की डिसरिस्पेक्ट को लेकर के कोई भी ट्वीट, कोई भी बयान इस वक्त जारी नहीं हुआ है। इसी को लेकर के केआरके ने उनके ऊपर तंज कसा है कि ईद पर तो अपनी पिक्चरें ठीक रिलीज कर देते हैं, बकरीद पर भी कर देते हैं, लेकिन जब ऐसी नौबत आती है कि उनकी जरूरत होती है मुसलमानों को, तो उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हिंदू संत की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जो इस डिसरिस्पेक्ट को लेकर के प्रॉफिट की अपने बयान में क्या कह रहे हैं, रो भी पड़ते। एक झलक उनके इस बयान पे डालें। अब नबी के शान में गुस्ताखी है, थोड़ा नबी के बारे में जानकारी दे दूं मैं कि सबको चिंता है मेरे यहाँ, बस रोया नहीं हूँ, बस सब कुछ जान लीजिए। मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी, हमारे नबी ने उनका हालचाल उनके घर गए। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहाँ उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है, कुरान आप कहीं भी देखा। नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना, तो जितने उनको मानने वाले हैं वो सारी कंट्रियां बोलेंगी और आपको जवाब दे। इस वीडियो को शेयर करते हैं सलमान निजामी, कहते हुए कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, हिंदू संत की आंखों में आंसू। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज की जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा की अपडेट आई थी, उस अपडेट को लेकर के जिस तरीके से ये अपडेट आनी शुरू हो गई कि जावेद नाम का एक मास्टरमाइंड है, उसने इस सारे काम को अंजाम दिया है। उसके बाद एक एक करके अलग अलग अपडेट्स भी आने लगे, वो मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ। क्योंकि आफरीन फातिमा जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये उनके पिता हैं। शुरुआत में अपडेट ही आई कि कार्रवाई के नाम पर जिस तरीके से उनके घर को ढाने के लिए बुलडोजर लाए गए उनके घर के पास और उनके घर को ढाना शुरू कर दिया।
सोशल मीडिया पर उसको लेकर के काफी आवाज उठाई जाने लगी। पत्रकार कहने लगे कि कार्रवाई करने का ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से खबरें निकल गई आपकी स्क्रीन पर, हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर चले बुलडोजर। शुरुआत में इसी खबर को इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि जावेद मास्टरमाइंड थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह भी खबर आने लगी कि उनके घर से हथियार और पोस्टर और झंडे बरामद हुए हैं। उसके बाद यह पता चलने लगा कि इसलिए कार्रवाई हुई है उनके घर पर क्योंकि वो घर उनका इलीगल था। यानी एक के बाद एक ऐसे ऐसे अपडेट्स आने लगे जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा। और इसके बाद अपडेट ये निकल के आने लगी कि आफरीन फातिमा ने यह बात कहने की कोशिश करी कि पिछले 20 सालों से वो वहां रह रहे हैं और वो टैक्स भी देते हैं, तो उनका घर इलीगल कैसे हो गया। ये पहले की फोटो है घर की और उसके बाद की फोटो ये नीचे जो आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रही ये खबर कल के दिन, लेकिन इसके बाद अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए आफरीन फातिमा यहां साफ करती हैं कि हम न जाने कितने सालों से हमारा परिवार लीगली टैक्स दे रहा है, तो अभी ये घर अवैध कैसे हो गया। इसी के बाद एक और अपडेट निकल के आती है जहां वकील की तरफ से यह बताया जा रहा है कि वो जो घर था वो जावेद के नाम पर था ही नहीं, वो उनके पत्नी के नाम पर था। यानी उनकी पत्नी के नाम पर वो घर था, उनके पिता ने, उनकी पत्नी के पिता ने गिफ्ट में दिया था। आपकी स्क्रीन पर अशरफ हुसैन लिखते हैं कि जिस घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया वो जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर है, जो कि उन्हें उनके पिता ने दिया था। मुस्लिम प्रॉपर्टी रूल के मुताबिक प्रॉपर्टी अगर किसी महिला के नाम पर है तो उनके पति को उसका शेयर नहीं होगा। के राय जो कि जावेद के वकील हैं, तो यह मामला अब कोर्ट जाने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा था कि किस तरीके से ये एक तरफा कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी का जवाब देते हुए आईपीएस है आकाश तोमर अपडेट देते हैं कि सहारनपुर में नफरती बयानबाजी के आरोप में पिछले हफ्ते 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 12 हिंदू और 6 मुसलमान हैं। यहां यह बताया जा रहा है कि कार्रवाई मजहब देख करके नहीं की जा रही है। सोशल मीडिया पर अलग अलग हिस्सों से अभी भी अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर अपडेट महाराष्ट्र की बताई जा रही है, महाराष्ट्र के बेवांडी की है। ये वीडियो भी मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि यहां आरोप है एक मुसलमान के ऊपर कि नुपुर शर्मा का इन्होंने सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मुसलमान भीड़ इनके घर पहुंच गई, माफी मांगने को कहा, कलमा पढ़ने को कहा। काफी भारी बवाल देखने को मिला। एक झलक इस वीडियो में डालें। चले चलो उतरो। पूरी दुनिया के मुसलमानों को तूने दरवाजे पे तो बहुत भारी लिखा माशाल्लाह। काम तो वैसे ही नहीं है और आपका दस्तक भी खुला हुई है। अल्लाह से मान, अल्लाह से कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ पहले तो कलमा पढ़ पहले। बाद में अपडेट निकल के आया कि भिवांडी पुलिस ने उस मुस्लिम लड़के की गिरफ्तारी कर ली है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है सोनी टीवी से। असल तो जुड़ी हुई है गोदी मीडिया से, कि गोदी मीडिया की पूरी तरीके से ट्रोलिंग होती देखी गई है केबीसी में। यहां हो सकता है कि एक प्रमोशनल स्टंट हो, लेकिन जिस तरीके से ट्रोल किया है अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछ करके, और सवाल क्या था? सवाल यह था कि ये जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है वो किस में है। ऑप्शन दिए, ऑप्शन में 2000 का नोट भी था, और वो औरत 2000 का नोट चुन लेती है ऑप्शन में, और वो सवाल का गलत जवाब देती है और वो हार जाती है। जिस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ज्ञान जहां से मिले बटोर लो, लेकिन पहले टटोल लो। तो निशाना किस पर था और निशाना किस पर होगा? यहां सोनी टीवी ने भी ट्वीट कर दिया कि वो हम सब जानते हैं उस एक शख्स को जो बिना परखे जाने लोगों को खबरें परोसता है, उन्हें टैग करे कमेंट में। लोगों ने सुधीर चौधरी को और श्वेता सिंह को टैग करना शुरू कर दिया। वजह मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में, क्योंकि जब 2000 के नोट आए थे मार्केट में डिमोनेटाइजेशन के बाद में, तो जिस तरीके से मीडिया ने ये हल्ला मचाया था कि उनमें जीपीएस टेक्नोलॉजी है, आपका सैटेलाइट से डिटेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, श्वेता सिंह की हम बात कर रहे हैं। ये वीडियो जो चल रही है वो उन्हीं की है। उन्होंने कहा था कि आपके पैसे कहीं गड्ढे में दबे भी हो ना, छुपाने की कोशिश भी की जाए ना, तो वहां से भी इनकम टैक्स जो है वो डिटेक्ट करके निकाल लेगी। बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। और सबके चहीते सुधीर चौधरी पीछे नहीं थे। ये आपकी स्क्रीन पर 2000 रुपए के हर नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस
चिप लगा होगा। काफी जम करके ट्रोलिंग हो रही है और पत्रकार भी पीछे नहीं है इस ट्रोलिंग के अंदर। एक एक करके पत्रकार के रिएक्शन शेयर करूंगा आपकी स्क्रीन पर। उत्कर्ष सिंह लिख रहे हैं कि 2000 के नोट में चिप वाली बात किस किस ने कही थी, और मांग करते हैं कि आपसे किसने कही थी और आपको कहां से पता चला था ये 2000 के नोट में चिप है। कमेंट में आप भी करके बताइए। साथ ही साथ एनडीटीवी के पत्रकार संकेत उपाध्याय भी ट्वीट करके लिखते हैं कि ज्ञान जहां से मिले बटोर लीजिए, लेकिन पहले टटोल लीजिए। गजब बोले बच्चन साहब। यहां अमिताभ बच्चन की भी तारीफ हो रही है, लेकिन अमूमन ट्रोल वो भी होते रहते हैं। लेकिन सोनी टीवी ने यह सवाल क्यों चुना, यह बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है कि ये एक प्रमोशनल स्टंट हो सकता है, लेकिन ट्रोलिंग जो है वो तो खुद ही मीडिया की हो गई। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हाँ जी गाइस, जैसा कि वीडियो रिकमेंड तो उसने की है, लेकिन इसमें ये जो एक लफ्ज़ लिखा हुआ था ना, वो गोदी मीडिया, इसकी नहीं मुझे समझ आया कि ये उसके अगेंस्ट तो नहीं है कोई हुकूमत के। नहीं, वैसे उन्होंने बताया कि वो मीडिया में जो अमिताभ बच्चन ने की थी ना बात, ये उसकी वजह से उन्होंने लिखा हुआ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ट्वीट आए थे, उन्होंने टैग भी किए थे, तो इसी वजह से उन्होंने ये इसमें एक दो इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो भी दिखाई हैं, वो भी थोड़ा अब जिस तरह एक वो हिंदू पंडित जो है ना वो तारीफ कर रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसके बारे में जो है ना वो भी आई बात। तो खैर उसने चलो ठीक की है, लेकिन ये है कि ये जो है ना वो चलो मामला उठा हुआ है, अब तो खैर काफ़ी हद तक जो है ना वो थम चुका है। तो इसमें जो है ना वो कुवैत या बाकी जो कंट्री, कुवैत ने मुझे लगता है कि एक अनाउंसमेंट की थी कि जो भी एहतजाज वगैरह करेगा उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो एक दो दिन पहले तो हमें यही जो है ना एक खबर हमारे सामने आई थी कि उन्होंने डिपोर्ट कर दिया है, लेकिन ये कि अभी लगता है कि उन्होंने डिपोर्ट किया नहीं, उन्होंने एक वार्निंग दी है और डिपोर्ट की तरफ अभी नहीं है। तो बस ये मसला ये है कि ये चीज़ तो दरमियान में एक इशू बन गया है, लेकिन अब देखो इसके ऊपर जो है ना वो किस हद तक जो है ना, अभी तो खैर कोर्ट में वो कह रहे हैं कि कोई एक इसके ऊपर केस लगा है, तो केस कोर्ट के अंदर जाना बनता तो खैर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों चला गया, क्योंकि बातें जो उसने की है ना उसने ठीक है की है, लेकिन ये कि उसने थोड़ा सा ना गलत लहजे या एक गलत आप वर्डिंग कर लें, या उसमें थोड़ी सी जो है ना वो तैश में आके की है, जिस तरह वो उसके सामने बैठा हुआ था मुसलमानों का जो एक जो है रमानी वो बैठा था, उसने जो है ना वो जिस तरह की, तो वो ऑटोमेटिक जो है ना वो बंदे का एक जाहिर बात है हर किसी को अपना अपना जो है ना वो मज़हब प्यारा, उस लिहाज से जो है ना उसने फिर बर्दाश्त नहीं की, और उससे जो भी ज़हन में मतलब जो भी एक हैपर हो के जो बातें मुँह से निकल गई। लेकिन बाद में ठीक है उन्होंने एक्शन इस तरह उसकी पार्टी ने लिया। खैर अरबियों को तो बाद में पता चला, पहले ही खैर जिस तरह इंफॉर्मेशन आई है यही कि अरबियों के पता लगने से पहले उन्होंने जो है ना इसके ऊपर एक्शन ले लिया था, उसको पार्टी से उन्होंने जो है ना वो जो है ना उसको शो काज नोटिस जिसको बोल रहे वो और निकाल दिया उसको। हाँ वही होता है ना, अब ये तो नहीं कहते कि निकाल दिया, लेकिन ये कि एक अच्छी वर्डिंग के लिहाज से उन्होंने शो काज नोटिस उसको इशू किया, और साथ ही उसकी जॉब वगैरह का भी जो है ना वो इशू बन गया। तो देखो आप आगे जो है ना वो, लेकिन जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा था ना वो तो उसने फैक्ट के साथ दिखाया, ऐसी कोई मतलब हम नहीं बोल सकते कि वो उस हुकूमत के खिलाफ था या हुकूमत पर जहर उगल रहा है। जो भी उसने बातें बोली हैं, एक जो रिपोर्ट लिखी हुई है स्टेटमेंट या जो भी न्यूज़ है उसके मुताबिक उसने बताया, लेकिन ये मामला तो बहुत छिड़ा हुआ है, क्योंकि पहले तो बहुत इधर सऊदीया, दुबई, कुवैत काफ़ी उठे थे, लेकिन अभी खामोशी छा रही है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट भी करता है उनको भी वो धमकियां देते हैं कि आप प्रोटेस्ट ना करें। लेकिन देखा जाए तो वो ये नहीं कि वो पीछे भी हट गए, स्टैंड अभी भी उन्होंने लिया हुआ है। उनके जो ऑफिशियल पेज है, आज भी उनसे 2-3 पोस्टें हुई थी। आज जो ये लड़की का इन्होंने घर एक गिराया, उस पर भी काफ़ी एक ट्रेंड पर चल रहा था मामला, ट्विटर ट्रेंड बनाया हुआ था, देखा भी, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें ऐसी चीज़ें ट्रेंड बनाते हैं ना ट्विटर पर ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं। वो आफरीन की बात करें ना तो उसका मसला ये है कि उसके जो वालिद साहब है ना वो डायरेक्टली जो है ना वो इन्वॉल्व थे इसमें, या जिसको आप कह लें कि एक मास्टरमाइंड था, जो पीछे से जुमे वाले दिन नमाज के बाद जो जिस तरह एक स्टोन बेल्टिंग हुई
पत्थर उन्होंने फेंके और उसके जो है ना वो रद्द अमल के तौर पे पुलिस ने एक्शन लिया, कुछ पकड़े या जो भी है। तो उसमें लेकिन ये है कि अगर उसका घर अगर गैर कानूनी था तो शायद अब जो है ना वो इस मामले के साथ जुड़ गया। हाँ, गैर कानूनी था तो ये मामला ठंडा हो जाता, उसके बाद उसके ऊपर जो है ना वो एक्शन लेते या उसको पहले नोटिस जारी करते। ये भी मुझे लगता है कि उसको 1 दिन का नोटिस दिया गया था और साथ ही जो है ना दूसरे दिन उसके ऊपर जो है ना वो कार्रवाई की गई। तो बेहतर ये था कि अगर इस तरह का कोई सीन था तो उसको जो है ना ये मामला ठंडा होने पर जो है ना ये थोड़ा सा करते, जो भी करना था, जो भी एक्शन लेते। लेकिन ये जैसे ही मामला गर्म, साथ ही उन्होंने ये घर गिराना शुरू कर दिए। तो घर किन किन के गिरे, जिन जो 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 भी इसमें जो है ना वो इन्वॉल्व था, उनके जो है ना उनके पास जो है ना वो तस्वीरें भी कैमरे में उनके चेहरे रिकॉर्ड हुए, उनके जो है ना उन्होंने घर गिराने के साथ जो है ना वो थोड़ा एक अच्छा नहीं लगता कि आप जो है ना वो एक घर गिराएंगे। तो ये कोई एक असूल वाला काम नहीं है, लेकिन बस अपना अपना एक अपनी अपनी थिंकिंग है कि आप किस तरह जो है ना इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो घर गिराने से कुछ मामला जो है ना वो रोक तो नहीं खैर जाते, लेकिन ये है कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी ना मोहता, क्योंकि अब जैसे इन्होंने ये एक्शन लिया है तो साथ ही वो लड़की एक पहले शायद किसी को पता भी ना हो कि वो कौन है या कौन नहीं, अब वो जो है ना वो ट्रेंडिंग पे आ गई है और वो बार वाले जो कंट्रीज़ के मीडिया चैनल्स हैं वो उसको कवर कर रहे हैं और इसी के साथ ही जो है ना वो मशहूर हो गई है। तो इस चीज़ के ऊपर अगर थोड़ा सा ठहर के कर लेते, अगर इस तरह का ही था, लेकिन शायद उन्होंने कोई बेहतर समझा उस लिहाज से उन्होंने किया होगा। तो खान की बात करें तो खान बेचारे हर दफ़े जो है ना वो इसके अंदर घिरे जाते हैं। जब भी कोई इस तरह का इशू उठता है तो वो ज़ाहिर बात है वो एक बिल्कुल वो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने वो एक पूरे जो है ना वो एक अपने मुल्क के नुमाइंदे हैं एक किस्म के, तो उन्होंने रिप्रेजेंट करना होता है अपनी कंट्रीज़ को, अपने कंट्री के जो है ना वहाँ का जो कल्चर है उसको, वहाँ के लोगों को हर तरह से उन्होंने जो रिप्रेजेंट करना होता है। वो चाहे आपने बहुत सारी उनकी जो है मूवीज़ वो उनकी आर्मी के ऊपर देखी होंगी, जंगों में देखी होंगी, जो है ना वो बाकी कल्चर वाइज उनकी बहुत मूवीज़ हैं, अपने अपने जो भी उनके कल्चर हैं उस हिसाब से उनकी मूवीज़ हैं। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने एक पूरे कंट्री के नुमाइंदे के तौर पर रहना होता है। तो वो इस तरह अगर वो इन कामों में शामिल हो जाएंगे तो ज़ाहिर बात है एक तबका उनके साथ ठीक है खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये है कि बाकी जो है ना वो ज़्यादा उनके जो है ना वो अगेंस्ट चले गए। तो एज पर उनको जो है ना जिस तरह वो एक हीरो है उसके तो मुताबिक बेचारों को जो है ना वो रहना पड़ता है, इसलिए वो खामोश ही इन मामलों में रहते हैं। तो उनको तो बेचारों को टारगेट करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो अगर यहाँ पर बोलते हैं क्योंकि उनके भाई जो फ़ैन है वो दोनों साइड पे हैं, ये नहीं कि भाई एक साइड पे हैं। इस तरह वो अपने मुल्क के लिए ये सब कुछ करते हैं। अगर वो यहाँ बोलें भी तो ख़ुद को नुकसान पहुँचाने वाली, क्योंकि ऐसे फैंस बोलेंगे कि आप ये साइड वो साइड, मतलब ये फ़ैन वाला भी चक्कर है ना भाई। अब काफ़ी उनके चाहने वाले हैं यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।